नागपुर में प्रस्तावित देश के पहले वन हेल्थ सेंटर को अब इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल हो गया है। आईसीएमआर और महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से इसका संचालन करेगी। माप्सू के कुलगुरु प्रोफेसर आशीष पातुरकर ने उम्मीद जताई है कि आगामी 2 से 3 महीने में इस इंस्टीट्यूट का काम शुरू हो जाएगा। यूसीएन न्यूज से बातचीत में कुलगुरु ने मौजूदा समय में इस इंस्टीट्यूट के महत्व की भी चर्चा की। इस इंस्टीट्यूट में एनिमल साइंटिस्ट, मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट और एनवायरमेंट साइंटिस्ट संयुक्त तौर पर बीमारियों पर रिसर्च करेंगे। नागपुर में बनने जा रहे देश के पहले वन हेल्थ सेंटर को अब अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये सिर्फ एक सेंटर नहीं होगा बल्कि एक इंस्टीट्यूट होगा, एक स्वायत्त संस्था होगी जहां पर प्राणियों से इंसानों में होने वाले इन्फेक्शन और जो बीमारियां हैं उन पर रिसर्च होगी। ये प्रपोजल आखिर क्या है, वन हेल्थ सेंटर क्या है, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माप्सू के कुलगुरु प्रोफेसर आशीष पातुरकर सर से हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन हेल्थ सेंटर का कंसेप्ट क्या है, नागपुर में आना उसके लिए कितनी बड़ी बात है और इस सेंटर के माध्यम से किस तरीके की रिसर्च होगी। सर, ये तो हम सब जानते हैं कि वन हेल्थ सेंटर जो देश में पहली मर्तबा नागपुर में बनने जा रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, आखिर उसका कंसेप्ट क्या है? नमस्कार। नागपुर में ये वन हेल्थ सेंटर आ रहा है, इसके लिए कम से कम हमने 15 साल से कोशिश पहले से चालू की थी। हमारे नागपुर में, मुंबई में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वहाँ पे जूनोसिस बोले तो जानवर से आदमी में होने वाले रोग, इस पे काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, 20-25 साल से कर रहे हैं। लेकिन ये जूनोसिस प्रपोजल is converted into a one health center. What is this one health center? सिर्फ जूनोसिस पे काम करके हम ये कोविड जैसे रोगों को नहीं रोक सकते। तो वन हेल्थ कंसेप्ट ये WHO ने मान्यता प्राप्त कंसेप्ट है। इसमें आदमी का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का हेल्थ, ये तीनों को अगर हम हेल्दी रख पाए देन दैट इज़ वन हेल्थ। एंड वन हेल्थ अगर सब ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये कंसेप्ट ये है। इसके अलावा और नया कंसेप्ट आया है वन हेल्थ या इको हेल्थ। इको हेल्थ बोले तो उसमें समुद्री जीवी भी आ गए कि ऑल सबके लिए, फिश हो, एनिमल्स हो, एनवायरनमेंट जो हमारे आजू बाजू में होता है, ये सबका हेल्दी, और मनुष्य, ये सबको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा रख पाएंगे ताकि कोई डिसीज़ आदमी से जानवर में और जानवर से आदमी में नहीं पास हो सके। इसमें एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि माप्सू का एसोसिएशन किस तरीके से है वन हेल्थ सेंटर में या इंस्टीट्यूट में, और BSL-4 लैब का जो कंसेप्ट है वो आखिर क्या है, बायो सिक्योरिटी लेवल 4 लैब, आखिर वो क्या होती है? देखो, पहले तो माप्सू के एसोसिएशन में बोलूँगा कि माप्सू ने अपनी ज़मीन 4 हेक्टर माप्सू के कैंपस में वन हेल्थ सेंटर को दी है। हमारा MOU हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल भेज के उसको सैंक्शन ला के उनको ज़मीन दी है। उसके बाद में जो फैसिलिटी बनेगी उसके लिए पैसा ICMR देगी और उनकी जो गवर्निंग बॉडी होगी ICM वन हेल्थ इंस्टीट्यूट या सेंटर की, उसके ऊपर माप्सू के मेंबर्स रहेंगे एज ए एडवाइजरी बोर्ड। एंड हमारे स्टूडेंट जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, नॉट ओनली नागपुर वेटरनरी कॉलेज, हमारे 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में, हमारा स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी है। तो कोई भी कॉलेज का विद्यार्थी यहाँ पे आके काम कर सकता है, सो दैट वेटरनरियंस एंड मेडिकोज कैन वर्क टुगेदर एंड गेट कम आउट विद अ गुड रिजल्ट विच इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। वन हेल्थ सेंटर कागज़ों में अब तक कहाँ तक पहुँचा है? उसके 10 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो चुके हैं। सुनने में आया कि शुरुआती चरण में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, पर बजटीय एलोकेशन में इसको बढ़ा दिया गया है, अब उसको 200 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ रुपए जो पहले फेज़ में मिले उससे बाउंड्री वॉल भी बन गई है। एक्चुअल में कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट अभी? देखो, इतना बड़ा ये BSL-4 लेबोरेटरी बनाना इज़ ए स्पेशलाइज वर्क। हर कोई आदमी या हर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको बना नहीं सकता। फर्स्ट फेज़ में वहाँ पे 100 करोड़ सैंक्शन किए, उसमें से 10 करोड़ रिलीज़ किए टू कंस्ट्रक्ट अ बाउंड्री वॉल बाय ICMR। बाउंड्री वॉल करीब करीब उसका कोटेशन होके बन गई है, लेकिन जो उसका
क्या बोलते DPR बनाना है कि लेबोरेटरी कैसी बनेगी, उसके अलाइड स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, साइंटिस्ट कहाँ रुकेंगे, उनके चेंजिंग रूम कहाँ होंगे, ये सब बनाने के लिए अभी उन्होंने टेंडर फ्लोट किया था। उसमें एक एजेंसी फाइनल की एंड ऑलमोस्ट दैट एजेंसी हैज़ सबमिटेड DPR टू ICMR। एंड मैंने अभी बात किया फ़ोन पे ICMR के ऑफिशियल से कि जल्दी से जल्दी ये DPR और ड्राइंग जो अभी CPWD बना रही है ये सबमिट होंगे ICMR में, और 1 महीने 2 महीने में उसका पूरा सैंक्शन आ जाएगा और फिर उसका कोटेशन बन जाएगा, यानी टेंडर हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में उसका टेंडर होना चाहिए। WHO ने दुनिया भर के सभी देशों को उनके यहाँ वन हेल्थ सेंटर बनाने की एक सुझाव दिया था। उसी के मातहत ये वन हेल्थ सेंटर देश में बनाया जा रहा है और देश में पहला वन हेल्थ सेंटर नागपुर में बनाया जाना है। कोविड के बाद हमें ये पता चला कि इस तरीके की एक संस्था की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी ज़रूरत होती है, ताकि प्राणियों से इंसानों में होने वाले जो रोग हैं उनकी रोकथाम किस तरीके से की जा सके, उस पर किस तरीके से रिसर्च हो, ऐसा एक सेंटर होना चाहिए। और ऐसे में वन हेल्थ सेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वन हेल्थ सेंटर नागपुर में बनने वाला है, जैसे कि माप्सू के कुलगुरु ने बताया कि 2-3 महीने में इसका काम भी प्रत्यक्ष तौर से हमें शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।